हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी और सीटीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी को लेकर करंट अफेयर शुरू करवा दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना टाइम टेबल बता देती हूँ 67 बीपीएससी के प्रिपरेशन में किस तरीके से एग्जाम पॉइंट आप लोग की मदद करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ 2 दिन आप लोग के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आएंगे, 2 दिन आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर करवाया जाएगा, 2 दिन आप लोग के मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और 1 दिन आपको हैंड रिटन नोट्स बिहार स्पेशल पे दिया जाएगा। तो आप लोग का 7 डेज का मैंने बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल तैयार कर दिया है ताकि 67 बीपीएससी की पीटी एग्जामिनेशन से पहले आप लोग पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 हो चुका था, चौथा चल रहा था। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। उस पर जितनी भी बीपीएससी को लेकर अपडेट है उसको डाला जा रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि बीपीएससी में टोटल सीट अब 700 से प्लस हो गया है। फॉर्म भरने का डेट है जो 5 नवंबर रखा गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने का डेट थोड़ा सा और भी बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भी भर दीजिएगा, अभी टाइम भी है, अच्छे से आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि मैम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे मुझसे गलती हो जाता है। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा एडिट करने के लिए। कुछ भी आप उसमें एडिट करते हैं, इसीलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर फॉर्म में कुछ गलती भी हो जाए तो फॉर्म भरने का जब तारीख खत्म हो जाएगा उसके बाद बीपीएससी एडिटिंग करने के लिए 15 दिन दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर मिस्टेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिलअप का डेट खत्म होने के बाद आप लोग एडिट कर सकते हैं। जो 67 बीपीएससी सीटीपीओ की एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस रिपोर्ट चल रहा था, जैसे 40 क्वेश्चन तक आप लोग को बता दिया था और आज मैं उसके आगे क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफी मांगूंगी, थोड़ा सा मेरा गला आज खराब हो चुका है तो थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेट प्रैक्टिस। तो सेट प्रैक्टिस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 यानी 43 तक कंप्लीट करवा दिया गया है। आज पर 43 से बताऊंगी। तो देखिए 44 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या पूछा रहा है कि गोरखा आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गोरखा आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, सुभाष घिसिंग से ही ये गोरखा आंदोलन संबंधित रखता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 45 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 में पूछा जा रहा है कि विश्व में पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव किसे प्राप्त किया है। तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, राकेश शर्मा या डेनिस टिटो। तो देखिए इसका जो आपको सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, यानी कि डेनिस टिटो नहीं है जो विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त किए थे। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा। देखिए पंचतंत्र और महाभारत जो था दोनों को ना अपने फारसी लैंग्वेज में अकबर के टाइम पे इसे चेंज किया गया था, उर्दू भाषा में भी इसे लिखा गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। और पंचतंत्र की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस है। जिसमें पूछा जा रहा है किसने लिखा है, कालिदास, विष्णुदेव, जयदेव या भवभूति। तो देखिए 46 का सही आंसर आप सबको पता है कि विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई थी और अकबर के टाइम पे इसे उर्दू में भी अनुवाद करवाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए गीत सेठी किस खेल से संबंधित है। तो गीत सेठी जो है वो कौन से खेल से संबंध रखती हैं। तो देखिए टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर बिलियर्ड्स। तो देखिए इसका जो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बिलियर्ड्स से ही वो गीत सेठी खेल से संबंधित रखती हैं। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। गीत सेठी बिलियर्ड्स खेल के संबंधित है। इनके प्रमुख खेल शब्दावली में जो ये बिलियर्ड्स जो खेल है इसके और भी बहुत सारे शब्दावली हैं, जैसे यूको, जीगर, इनकल, इनफाल, कौनसा, बोल्डिंग, हैजर्ड, यही सब इस सारे नाम इन्हीं के यानी कि बिलियर्ड्स खेल के बारे में बताया गया है। अब देखिए 48 में पूछा रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किसने IIM स्थित नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा था। मैंने आपको कहा था जब भी नहीं रहे तो इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि वहां कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा था। देखिए IIM
मैं लिख देती हूँ IIM स्थित नहीं है। बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता या कानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 48 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कानपुर में स्थित नहीं है। आप मुझे बताइएगा कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैंने कई बार आपको बताया है। अब देखिए ड्यूस्तिको मार्क किस देश की मुद्रा है। देखिए इसका आप उच्चारण अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। तो पूछा जा रहा है मुद्रा, ये ड्यूस्तिको मार्क है जो कहाँ की मुद्रा है, फ्रांस के, हॉलैंड के, जर्मनी के, इटली के। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी की मुद्रा है। अब चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में द टाउ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम है क्या, तो द टाउ ऑफ क्रिकेट। ऐसे पूछा क्या जा रहा है, लेखक के नाम पूछा जा रहा है। तो लेखक का नाम कौन है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आशीष नंदी के द्वारा ही ये द टाउ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखा गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 51 अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी आप सबको कई बार आपने पढ़ा होगा, आप सबको भी पता होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 एग्जामिनेशन में आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 किटकैट के निर्माता है। तो किटकैट तो आपने कई बार खाया होगा मार्केट में। तो देखिए किटकैट का निर्माता पूछा जाए कि निर्माता कौन है। देखिए कैडबरी, पार्ले, नेस्ले, ब्रिटानिया। तो आप सबको पता ही होगा, आपने न्यूज प्रचार वगैरह में भी आता है, एड वगैरह में भी आता है। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नेस्ले ही है किटकैट के निर्माता है। किटकैट क्या है, तो चॉकलेट है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि देखिए जो भी व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसमें नगद राशि कितनी दी जाती है, यानी कि जितने भी पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं उनके साथ एक नगद राशि भी दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार जो पाने वाले वो व्यक्ति होते हैं उनको नगद पुरस्कार के रूप में यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें टोटल 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेरम्बूर के में स्थित नहीं है। तो देखिए पेरम्बूर में कौन सा स्थित नहीं है, तो देखिए इनमें सभी में से ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा 54 का डी, यानी कि रेलवे प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल भी यहाँ पेरम्बूर में नहीं है। इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री है, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप है, लोकोमोटिव वर्कशॉप भी है, लेकिन ये रेलवे प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका एक बार मैंने चर्चा भी किया है, यानी इससे पहले जो सेट प्रैक्टिस हो रही थी उस पर मैंने इसके बारे में चर्चा किया था आप लोग के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है आपका कि सूक्ष्म जीवाणु में युक्त पदार्थ में शक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो इसका कार्य क्या है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो देखिए इसमें जो है कि जीवाणु में युक्त पदार्थ में देखिए यहाँ पे शीतकरण की प्रक्रिया है जिसका कार्य है। तो जिसका कार्य 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बड़ी लाइन जिसको ब्रॉडगेज की गाड़ी नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न में से चलती है। तो देखिए बड़ी लाइन है जिसको नीलगिरी एक्सप्रेस में चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है, तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई से मेट्टपलोथन इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर लीजिएगा। तो चेन्नई से मेट्टपलोथन तक ही नीलगिरी एक्सप्रेस चलती है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में है। तो देखिए कौन सा शहर कर्नाटक में है। कर्नाटक में बंदीपुर एक वन्यजीव आवरण भी है, आपको कल ही का सेट प्रैक्टिस में बताया गया था। तो देखिए ऐसा पूछा है कौन सा शहर है, तो कौन सा शहर है, तो 57 का सही हो जाएगा कोंडगू शहर कर्नाटक का ही है। अब आगे चलिए देखिए आइजोल कहाँ की राजधानी है। आपने कई बार पढ़ा होगा, जब भी जितने भी राजधानियां आपने याद किया होगा राज्य के, तो आपने पढ़ा होगा आइजोल राजधानी कहाँ की है। तो 58 का जो सही हो जाएगा मिजोरम की राजधानी जो हो जाएगा आपका ये आइजोल की राजधानी आपका मिजोरम हो जाएगा। लक्षद्वीप का करावती हो जाएगा, नागालैंड का आपका कोहिमा हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश का आपका ईटानगर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए थर्ड बर्ड शब्द उपयोग किनके संदर्भ में होता है। देखिए थर्ड जो बर्ड है शब्द जो उपयोग किसके संदर्भ में होता है, एशियाई देश के लिए, विकसित देश के लिए, तेल उत्पादक के लिए, ये विकासशील देश के लिए। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी थर्ड बर्ड जो होता है, जो भी शब्द का उपयोग होता है वो विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अब चलिए 60 पूछा है कि रेशम के कीड़ों को पालन कहलाता है। तो देखिए ये जितने भी कल्चर होते हैं, यानी
सभी कल्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं उन सबको वीडियो बना हुआ है, आप लोग चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें जो रेशम के कीटों का जो पालन कहलाता है वो आपको पता है सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है वो रेशम के कीटों का पालन को सेरीकल्चर करते हैं, जिसमें कीड़े की पालने और उसके रेशम के उत्पाद को अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। अब देखिए तिरुवल्लुर के लगभग 130 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। तो देखिए तिरुवल्लुर की जो लगभग 130 फीट की जो ऊंची मूर्ति है वो कहाँ स्थापित की गई है, किस जगह पे। तो देखिए कहाँ स्थापित की गई है, चेन्नई, मदुरई, कांजीपुरम या कन्याकुमारी। तो देखिए 61 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए कन्याकुमारी। 130 फीट की जो ऊंची मूर्ति है तिरुवल्लुर को, उसका कन्याकुमारी में स्थित है। अब देखिए मेंटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो मेंटूर बांध किस नदी पे बांधा गया है, तो देखिए कावेरी नदी पर बांधा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर रखिएगा आप लोग। तो देखिए कावेरी का जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले से स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिणी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। और जो मेंटूर बांध है वो कावेरी नदी पर ही स्थित है। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं। अब देखिए तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तो देखिए शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, भारती, एंग्लो, तिरुवल्लुर या फिर कारिकलन। तो देखिए इसका जो 63 का हो जाएगा आपका एलांगो जो है वो शिल्पाधिकारी का रचयिता है। देखिए तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है, तमिल साहित्य, इसको ध्यान दीजिएगा, तमिल साहित्य से है। अब देखिए ग्रीनविच किस देश में है। तो देखिए ग्रीनविच को आपको पता है, ग्रीनविच के वजह से ही हम लोग अपना समय डाटा को समझ सकते हैं। तो देखिए मैं इसके बारे में तो पहले थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोग को। तो देखिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न कठिनाइयों से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के द्वारा इंग्लैंड में ग्रीनविच नगर के शाही वेधशाला में जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री माध्यम रेखा अथवा ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री माध्यम रेखा या फिर ग्रीनविच कहा जाता है। तो कहाँ से, तो आपको अभी पता चल ही गया, मैंने इसका आंसर भी यहीं पे बोल दिया है। तो यूके से, कहाँ से, तो यूके से। इसी से हम लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है राम भगवान में भाई लक्ष्मण की माता थी। देखिए आप सबको पता ही होगा कि जो राम भगवान थे, लक्ष्मण जो भाई थे वो चचेरे भाई थे, अपने भाई नहीं थे। तो इनकी माता कौन थी, लक्ष्मण जो थे उनकी माता का नाम क्या था, कौशल्या, सुमित्रा, देवकी, कैकेयी। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा थी जो लक्ष्मण की माता थी, कैकेयी भरत और शत्रुघ्न की माता थी, और कौशल्या राम की माता थी। अब चलिए उसके बाद, यानी कि राजा दशरथ की तीन ही पत्नी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये देवकी तो आपका कृष्ण में चला जाएगा। अब देखिए उसके बाद टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया है। तो देखिए टाइटैनिक एक जहाज था। तो देखिए मुख्य फिल्म का जो अभिनय किया है कौन है। तो देखिए एलिजाबेथ, रोज गेरी हेक्टर, मैडोना या केट विंस्लेट। तो इसका 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडोना है जो टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया है। अब देखिए चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है। देखिए वो कौन सा चोल राजा है जिसे गंगई कोंड कहा जाता है, वीर राजेंद्र, कुलोतुंग, राजेंद्र प्रथम या विक्रम चोल, या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आप सबके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम को ही गंगई कोंड कहा जाता है। ये आपका हिस्ट्री से निकल के क्वेश्चन आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने का सम्मिलित होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लास्टर पेरिस को जमने में सम्मिलित क्या होता है, किसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निर्जलीकरण से ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जम जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंप्यूटर का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कंप्यूटर का संबंध से कौन सा कथन सही नहीं है, आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। 69 का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसके पीछे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो डी हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको एक्चुअली मैंने सेट प्रैक्टिस तो आप लोग को बताने से पहले की थी, इसलिए टिक आउट रह गया है, तो इसको लिए माफी चाहूंगी। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके उच्च समान ज्ञान के कारण ही अनुपयुक्त निर्देशों को आपूर्ति के समय स्वयं ही सुधारा जाता है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था? आप सबको पता ही ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर ही है जो वो ऊंचाई नापने में मदद करता है। कहीं भी ऊंचाई वाली जगह को मापने के लिए ये अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताया 70 क्वेश्चन यानी कि 44 से लेकर 70 क्वेश्चन मिलता है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को बनाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में भी मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देती हूँ कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में नए नए क्वेश्चन अटैच रहते हैं, साथ ही साथ आपके करंट भी ऐड रहेंगे। जो नए वाले मॉडल प्रैक्टिस सेट अभी आप मार्केट से खरीदिएगा तो उसमें भी आपके करंट अफेयर ऐड रहेंगे। करंट अफेयर ऐड रहेगा तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। आप लोग जब भी मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीदिए एक बार पलट के जरूर देख लीजिएगा कि क्या उसमें करंट अफेयर ऐड किया गया है या नहीं है। मॉडल प्रैक्टिस सेट करने से आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इसमें करंट रहेगा और सबसे ज़्यादा करंट पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा अगर एग्जामिनेशन में वर्टेज है तो वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर अगर अच्छा रहा आप लोग का तो आपका एग्जामिनेशन वन टाइम में पीटी एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर एग्जामिनेशन से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। और साथ साथ में उसको रिवीजन करने के लिए मैं 1000 प्लस से ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को करवाऊंगी और साथ साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अटैच करके आपको बताते चलूंगी ताकि आप लोग को वो माइंड में रह जाए। कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे करंट अफेयर से तो वो उसका आंसर आप लोग इजिली उसको दे पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही मॉडल प्रैक्टिस सेट 67 बीपीएससी के लिए। फिर इसके नए क्वेश्चन, नए फैक्ट्स और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।